लोगों को ऐसा लगता है मर्द को दर्द नहीं होता। वुमेन्स के लिए नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, लिपस्टिक पे, पर्स पे डिस्काउंट्स होते हैं 40%, 50%। मेंस के लिए आप इतने टाइम से एक ऑफलाइन स्टोर में एक रेजर के लिए भी 10% ऑफ डिस्काउंट नहीं है। मर्द को किस बात का दर्द है, थोड़ा ये समझना चाहते हैं। बचपन से ही जो है वो मेल्स को सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग होना है, तुम्हें डरना नहीं है। वो कितना भी अंदर से कमजोर हो जाए, वो अपने आप को कभी कमजोर नहीं दिखा सकता। जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, मोर देन 70% ऑफ सुसाइड्स हैव बीन इन मेन। समाज का ये कहना है कि मेन में कोई इमोशंस नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मेंस डे है तो हमें आसपास हमारे जितने भी पुरुष हैं उसको एक थैंक यू बोलना है, हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए। जैसे आप वुमेन्स डे में थैंक यू बोलते हैं, गिफ्ट देते हैं, एटलीस्ट मेंस डे में हम थैंक यू तो बोलें। साल 1985 में एक फिल्म आई थी मर्द, अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म, जिसमें बड़ा मशहूर डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। ये आज भी कई लोग बोलते हुए नजर आ जाते हैं। आज बात मर्द की ही करेंगे। 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रचित सिंघानिया साहब मौजूद है इस पॉडकास्ट में, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से डायनामिक न्यूज पर। इंटरनेशनल मेंस डे की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद, आपको भी। थैंक यू। क्या है ये मेंस डे? वुमेन्स डे तो सुना था, वुमेन्स डे का हमने पूरा माहौल भी देखा है, हर साल देखते हैं। मेंस डे क्या है और इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मतलब इसके बारे में हम एक दूसरे को बधाई देते क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे बधाई नहीं देने का सबसे पहला मुख्य कारण, लोगों को ऐसा लगता है मर्द को दर्द नहीं होता। और उससे भी बड़ी चीज़ है, मर्द को दर्द होने का अधिकार नहीं है। ये हमारी समाज की जो है ये सोच है और ये मानना है। इसलिए आज हम देख रहे हैं, शायद आपको भी किसी ने इंटरनेशनल मेंस डे विश नहीं किया होगा, मुझे भी नहीं किया, और 99% से ज़्यादा लोगों को किसी ने विश नहीं किया होगा। उनके वाइफ ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके घर परिवार के रिश्तेदारों में किसी ने भी विश नहीं किया होगा। तो समाज की सर ऐसी परंपरा है, ऐसी मानसिकता है कि वो मेन को, इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते। हाँ। आपने देखा होगा रेगुलरली जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है तो हर ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक महीने पहले से सेल होता है। वुमेन्स के लिए नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, सारी बड़ी बड़ी ऑफलाइन स्टोर्स पे, लिपस्टिक पे, पर्स पे डिस्काउंट्स होते हैं 40%, 50%। मेंस के लिए आप इतने टाइम से एक ऑफलाइन स्टोर में एक रेजर के लिए भी 10% ऑफ डिस्काउंट नहीं है। तो हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल मेंस डे के अवसर पर हमें मेंस के कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना है, हमें उसे वैलिडेट करना है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इंटरनेशनल मेंस डे 2025 का जो थीम है वो है सपोर्टिंग मेन एंड बॉयज़। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ भी देता हूँ, अपने दर्शकों के लिए बता दें कि एक दिन का ही दिवस नहीं है, इंटरनेशनल मेंस डे ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मेंस अवेयरनेस मंथ है। जो पूरा नवंबर का महीना है, ये पूरा मंथ सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। हम तो एक दिन में ही आश्चर्य जता रहे हैं कि एक दिन भी होता है क्या, यही नहीं पता। ये तो पूरा मंथ सेलिब्रेट करने की बात है। तो ये महीना क्यों अवेयरनेस के लिए है, और अवेयरनेस है तो किस चीज़ से है भाई? मर्द को किस बात का दर्द है, थोड़ा ये समझना चाहते हैं। औरतों के दर्द, उनके गम, उनकी तकलीफ़ों को तो पूरा समाज उस पर बात करता आया है, लेकिन आदमी का भी कोई दर्द हो सकता है क्या? थोड़ा इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जो मर्द का दर्द है वो वुमेन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो मेल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सामाजिक एक्सपेक्टेशन से घिरे हुए होते हैं। बचपन से ही जो है वो मेल्स को सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग होना है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हमेशा डर का सामना करना है, तुम्हें कमज़ोर नहीं दिखाना है। वो कितना भी अंदर से कमज़ोर हो जाए, वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं दिखा सकता। उसे ऐसा हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें तनाव दिखाना, प्रकट नहीं करना है। लेकिन जो हमारे शरीर में ऑर्गन्स है, जैसे हमारा माइंड है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, कोई भी बीमारी जेंडर रेसिस्टेंट नहीं होती है। जेंडर को देख के डिप्रेशन या अवसाद या कोई भी मानसिक तनाव या समस्या या फिजिकल इलनेस नहीं होती कि मेन है तो ये तुम्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता।
मेन हो तो तुम्हें एंजाइटी नहीं हो सकती, मेन हो तो सुसाइड नहीं हो सकते। आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, मोर देन 70% ऑफ सुसाइड्स हैव बीन इन मेन। 33% ऑफ मेन आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जितने भी ड्रग एब्यूज़ हैं, सब्सटेंस यूज़ के केस हैं, वो मेन में ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। तो आंकड़े कुछ और कहते हैं और समाज कुछ और कह रही है। समाज का ये कहना है कि मेन में कोई इमोशंस नहीं हो सकता, मेन को इमोशंस प्रकट करने का हक नहीं हो सकता, और अगर मेन गुस्सा करता है, इमोशंस प्रकट करता है, रोता है, तो समाज उसे एक बैड बॉय या बैड मैन का लेवल दे देती है, जिससे अगर एक पुरुष को कोई समस्या होती भी है तो वो इन फ्यूचर प्रकट नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं अपनी समस्या अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों किसी से भी सर शेयर नहीं कर सकता, इसलिए सर मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे ये समस्या है, तो सर मुझे इस समस्या का निवारण चाहिए। कई पुरुष ऐसा भी सोचते हैं कि सर ये समस्या तो हमारे घर की है, ये हमारी पारिवारिक समस्या है, इसमें मैं डॉक्टर या एक साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, जब मेरे घर में ही समस्या है, मेरी निजी ऑफिस में समस्या है, निजी पारिवारिक समस्या है, तो इसमें डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट का क्या रोल है। तो हमें ये बताने की सबसे पहली आवश्यकता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, इट्स जस्ट नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज। कोई एक मानसिक बीमारी ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य सही है। आपका मन कैसा है, आपका सोच कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, आपका अटेंशन कैसा है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, ये डिफाइन करता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब, देखा हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं को लेकर के उस पर्सपेक्टिव में ये बातें कही जाती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जो तमगा है या जो बातें हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी, आप जो बता रहे हैं। इसमें है कि परिवार क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे। तो एक ऐसा इनसिक्योर माहौल बना दिया गया पुरुष के आसपास। मुझे लगता है कि जिस पुरुष के साथ ये समस्या है भी, वो भी इसे महसूस नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता कि ये अंदर ही अंदर कितना बड़ा अवसाद पैदा कर रही है। आप जैसा बता रहे थे कि आपके पास लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा और डीप में जाना चाहता हूँ। अगर आप बता पाएं कि अगर रिलेशनशिप से जुड़ा कोई मामला है या ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया हो सलाह लेने के लिए, तो रिलेशनशिप के लेवल पर क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ पर जाकर स्थिति इस कदर बिगड़ जाती है कि उसको मेडिकली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फैमिली और रिलेशनशिप का क्या इसमें असर रहता है। सर फैमिली और रिलेशनशिप में सबसे अहम रोल जो होती है वो होती है इक्विटी की। अच्छा, हमें जेंडर बायसनेस नहीं करना है कि वो मेल है वो फीमेल है, कोई भी सर इंसान, यहाँ बात ह्यूमन की हो रही है। जेंडर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर ह्यूमन बीइंग एंड इंडिविजुअल। तो हमें इंडिविजुअल को प्राथमिकता देनी है कि हमारे लिए एक इंसान प्राथमिकता है, ना कि एक जेंडर। अगर हम जेंडर को प्राथमिकता देंगे तो हम मेन में भी मिस कर सकते हैं, वुमेन में भी मिस कर सकते हैं। हमें देखना है इंसान की प्राथमिकता, वहाँ इक्विटी देखनी है, एक दूसरे का साथ देना है। ये नहीं सोचना है कि वो मेल है या वो एक मर्द है तो उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता, वो स्ट्रेस में नहीं हो सकता, उसे गुस्सा नहीं आ सकता। हमें उसे लेबल नहीं करना है, हमें उसे स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। अगर हमें कुछ भी उसके व्यवहार में, उसके सोच में परिवर्तन आता है तो हमें उसके पास जाना है, उसे समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल मेंस डे है, तो हमें आसपास हमारे जितने भी पुरुष हैं उसको एक थैंक यू बोलना है हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए। जैसे हम वुमेन्स डे में थैंक यू बोलते हैं, गिफ्ट देते हैं, एटलीस्ट मेंस डे में हम थैंक यू तो बोलें। अपने हस्बैंड से एक हक तो करें, हाथ तो मिलाए, विश तो करें, व्हाट्सएप मैसेज ही कर दे अगर दूर हैं तो, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर मनोबल किसी इंसान को ना मिले, ठीक है, वो काम करता जाए, उसे मनोबल ना मिले, एप्रिसिएशन ना मिले, तो उसे काम करने की जो चाहत होती है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। और मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मेरे को एक सडन याद आया कि हम लोग अक्सर ऐसा कई रील्स में, कई वीडियोस में देख चुके हैं, हंसी मजाक में ही लोग इसको कहते हैं कि जो पुरुष हैं, जो मेल कैटेगरी है, उसको शुभकामनाएं लेना, विशेष लेना या उस पर क्या रिवर्ट करना है ये भी नहीं पता होता है। मतलब महिलाएं थैंक यू बोलती है रिवर्ट में, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो जो सामने से विश आ रही है
उसको भी वो उस तरीके से रिप्लाई नहीं करता है या संकोच में रहता है। तो वो जो एक टेंडेंसी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जुड़ रही है यहाँ पे जो आप कह रहे हैं। तो वो एक इकोसिस्टम ऐसा सदियों से बना आया कि उसको पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से रिगार्ड लेना है, देना है। क्या कहेंगे इसको थोड़ा जोड़ते हुए आप बताएं तो। क्योंकि पुरुष को बचपन से ही सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना है। हाँ। तो अगर अपनी भावनाओं को आप प्रकट नहीं करेंगे तो वो खुशी हो या वो गम हो, वो कैसे प्रकट करेंगे? थैंक यू बोलना एक खुशी जाहिर करने की बात हो गई। करेक्ट। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है तुम अपनी भावनाओं को प्रकट मत करो। अगर भावनाओं को प्रकट कोई पुरुष करता है तो समाज उसे लेबल कर देगा कि हाँ वो ऐसा है। ये चीज हमें डिस्टिग्मेटाइज करने की सबसे सख्त आवश्यकता है अभी। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, इस पर क्या किन बातों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आदमी को भी और उनसे जुड़े लोगों को भी? रिलेशनशिप की बात इसीलिए आ रही थी, तो थोड़ा सा बताएं आज के दिन किन चीजों पर हमें फोकस होना चाहिए या किन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? पहली चीज हमें सपोर्ट करना है अपने पार्टनर को, अपने भाई को, अपने बेटे को। कभी भी उसको डिस्टिग्मेटाइज नहीं करना है। अरे तुम्हें किस बात का डिप्रेशन, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस, तुम्हें किस बात की सोच, चिंता तो हमें होनी चाहिए, हम 60 साल के हैं, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें क्यों डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन तो बच्चों में नहीं हो सकता, डिप्रेशन तो जवान में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ की जागरूकता बहुत जरूरी है हमारे समाज में। डिप्रेशन अवसाद जिसे हमें बोलते हैं, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, किसी को भी हो। अगर किसी इंसान में जो आपके करीबी हैं उनमें कोई भी लक्षण दिखते हैं, जैसे मन काफ़ी दिन तक उदास रहना किसी रीज़न के बजाय, चिड़चिड़ापन होना, भूख कम लगना, नींद की दिक्कत होना, तो आप तुरंत एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिले। जब तक आप उसकी मदद नहीं करेंगे, एक इंसान को नहीं लगेगा कि कोई अपना मुझे समझ रहा है, वो अपनी समस्याओं को कभी प्रकट नहीं होने देगा। तो मानसिक समस्याओं में ये बैरियर तो रहता ही है, बट अगर हम इसे जब तक स्टिग्मा नहीं हटाएंगे तो हम एज अ सोसाइटी हम फेल होते चले जाएंगे। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें पुरुषों की, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले इस पर बात भी कर रहे थे कि कैसे संस्कृत में भी एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी होती है। तो जो पुरुषों की मानसिक, उनका जो स्वास्थ्य है उस पर जब असर पड़ना शुरू होता है, बुरा असर पड़ना शुरू होता है, तो कहाँ जाकर के ये पुरुषों को पता चले कि अब जो है स्थिति बेकाबू है, या अब जो है परेशानी इस कदर आगे बढ़ गई है, या कोई चीज़ उनके दिमाग में इतनी हावी हो गई है कि उसके इलाज के लिए उन्हें अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, उनके आसपास जो लोग होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनको भी क्या आपकी एडवाइस रहेगी? और थोड़ा सा बताएं कि कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर ये पता लगना शुरू होता है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे आपने बोला, तो एक्सेस ऑफ स्ट्रेस इज बैड, एक्सेस ऑफ लव इज ऑल्सो बैड। तो हमें ये नोटिस करना है कि कौन सी चीजें नॉर्मल से अधिकतम मात्रा में हो रही है। सबसे पहले चीज हमें यही नोटिस करना है, नींद ज्यादा तो नहीं आ रही, गुस्सा पहले से अधिक तो नहीं आ रहा, मन पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा। तो इन सारे लक्षणों को हमें पहले देखना है। इन लक्षणों को देखने के बाद हमें अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनसे क्लोज आना है, ठीक, उनका सपोर्ट करना है। फिर हमें सोचना है कि हमें कैसे आगे क्या बढ़ना है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। मेन में अगर हमारे जीन्स में है तो वो किसी भी एज में आ सकती हैं। तो उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। ये तो आपने बताया कि जिस व्यक्ति को ये, जिस आदमी को, पुरुष को ये है, लेकिन जो उसके नियर डियर वंस है, जैसे कि आपने बताया, उनके पर्सपेक्टिव से भी बताएं कि उनको उस वक्त, उस स्थिति में जब पुरुष को खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें और उनका रोल क्या हो जाता है यहाँ पे? देखिए, अगर किसी इंसान को बहुत दिनों तक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, आप देख सकते हैं उनकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, ये भी एक साइन है जी। यंगर एज में आजकल देख रहे हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, बियर्ड्स वाइट हो रहे हैं, तो ये भी एक साइन ऑफ स्ट्रेस है। भूख कम लग रही है, तो हमें संकेतों को पहचानना है। जितनी जल्दी और जितने कम संकेत देख के हम पहचान पाएंगे, उतनी जल्द हम उस बीमारी को पकड़ पाएंगे और उतना ही बेहतर इलाज कर पाएंगे। और उस बीमारी को हम जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना इलाज भी बेहतर होता चला जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी के नजरिए से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो
उस कॉमन मैन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर डालती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, रीजंस हो सकते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत आम है? क्या आप उनको चिन्हित करेंगे, कैसे बताएंगे? मेंस के मेंटल हेल्थ के रीजन प्रमुख 4-5 होते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 पारिवारिक, नंबर 3 कोई इंटरपर्सनल रिलेशन है, वाइफ से नहीं अच्छा रिलेशन चल रहा है, घर वालों से अच्छा नहीं है, या वाइफ कोई बीमारी से पीड़ित है, मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस, परिवार में कोई बीमार है, वर्क स्ट्रेस से परेशानी हो रही है जहाँ जॉब करते हैं, या अपना खुद का बिजनेस है। ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिससे मेन में जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा होती है, या इसके वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, अदर सिम्टम्स हो सकते हैं। इन सब को मेन ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए सब्सटेंस का सहारा लेते हैं। जी। स्मोकिंग कर लिया, अरे आज 2 सिगरेट पी लिया, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को प्रकट नहीं कर पा रहा, उसे पता नहीं है कि मैं किसको बोलूं। अगर मैं अपने दोस्तों के पास बोलूं तो यार वो कहेगा तुम तो लड़कियों जैसे रोने स्टार्ट कर दिया, तुम तो लड़कियों जैसे बहाना दे रहे हो। अगर वो किसी घर वालों के पास जाके बोले, अरे यार तुम तो इतने मैच्योर हो, नाउ यू आर 40 years old, जस्ट बिहेव लाइक ए मैच्योर गाय, तो वो किसके सामने बोले? तो उन सब चीज़ों को वो ओवर रीड करने के लिए वो सब्सटेंस की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, कैनबिस, गांजा, ओपियोइड्स एंड अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थ। तो हम तो वो ठीक नहीं कर पाए और एक साथ में एक और बीमारी ले गए। प्लस हम ये सब चीज़ का सहारा लेंगे तो हमें फिजिकल एलिमेंट्स होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, अर्ली ऑनसेट हाइपरटेंशन और अन्य प्रकार की बीमारियां। हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा टैनिंग हो रहा है, हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, बट उसका कारण क्या है? उसका कारण तो स्ट्रेस है, उसका कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हमारा फिजिकल एलिमेंट्स भी सही नहीं रहेंगे। ओवरऑल एक इंडिविजुअल ना सही दिखेंगे और हम अपना ना सही जीवन आगे सही से बिता पाएंगे। ये जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं कहीं इस गलत फहमी में ना रहें कि ये सिर्फ 35-40 आयु वर्ग के लोगों की बात हो रही है। ये हर तरह के एज कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है जो मेंस हैं। मेंस की बात कर रहे हैं आज सिर्फ हम लोग, और थोड़ा जेंजीज की तरफ भी आते हैं। मतलब उनको ऐसा ना लगे कि ये रिलेटेबल नहीं है या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जेंजीज जिस मोर्चे पर खड़े हैं, जिस स्टेज पर हैं, उनके साथ भी क्या ये मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं? अगर हैं तो क्या वो भी अपने आप को इसी में कंसिडर करें और इसी तरीके से जो आप बता रहे हैं सॉल्यूशन तलाश? जी, जेनजीज के साथ आजकल समस्या आ रही है कॉम्पिटिटिव एरा की। कंपटीशन इतना है उनके फील्ड में, हर किसी भी फील्ड में, कि उनको ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू क्या होता है। वो सुनते हैं, कभी रील देख लिया, कभी किसी दोस्तों से सुन लिया, उतना ही। उनको ये नहीं पता सेक्सुअल हेल्थ क्या है। कई जो जेनजी हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनमें सेक्सुअल इंडिफरेंसेस को लेके कंसर्न्स हैं। गे, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, उनको पता नहीं है कि अगर मैं ये चीजें अपने पेरेंट्स को भी जाके बोलूंगा तो कहीं वो मुझे मार ना दे, कहीं मेरे पापा मुझे डांट ना दे। तो इन सब चीजों को लेके इनसिक्योर है। तो एक्सेप्टेंस सोसाइटी को भी रखनी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, फैमिली की बात आपने की, जो क्लोज वंस हैं उनको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो जूझ रहा है आदमी, पुरुष मर्द, वो भी अपनी समस्याओं को गंभीरता से ले, बजाय सब्सटेंस की तरफ जाने के वो सॉल्यूशन कैसे निकले वहां पर बात करें। अच्छा, सोसाइटी अगर इग्नोर करती है, फैमिली अगर इग्नोर करती है, या उसका रवैया सुनने वाला नहीं है, तो समाज में एक प्लेटफॉर्म काउंसलर्स का भी, आप जैसे लोगों का भी है, जो सही गाइडेंस देते हैं या फिर समाधान करते हैं। तो थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी लोगों को हाईलाइट कीजिए कि जब समस्या बहुत बढ़ जाए या फिर इस तरह से सिम्टम्स दिखने लगे तो कहाँ जा कर के वो जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, और कहाँ से समाधान पा सकते हैं? सर, आजकल हमारे पास साइकेट्रिस्ट है हर शहर में। आपको किसी भी तरह की समस्या लगी, आप एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएं, या तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट। अपनी बात को रखें। अगर आपको लगता है कि फैमिली में समस्या चल रही है तो एज अ कपल जाएं, तो उसको हम फैमिली थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। अगर लगता है इंटरपर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, अपना रूटीन कैसे सेट करना है, हर प्रॉब्लम की एक अलग अलग थेरेपी है, हर प्रॉब्लम का अलग अलग इलाज है। तो इलाज संभव है। बात है जागरूकता की, बात है एक्सेप्टेंस की, बात है ये फोकस करने के लिए कि हाँ,
मेन को भी प्रॉब्लम हो सकती है, वुमेन को भी हो सकती है। हमें एज अ इंडिविजुअल देखना है, हमें एज अ जेंडर नहीं कि अरे वो तो मेल है उसे नहीं हो सकता, अरे वो तो फीमेल है उसको नहीं। इंडिविजुअल, हमारे शरीर के हर एक अंग दोनों में कॉमन है, करेक्ट। तो हमें उस पर फोकस करना है। तो अब आपको लगता है कि हम इंटरनेशनल मेंस डे जब से बना रहे हैं, शायद लोगों को तो पता भी नहीं था, जब से बना रहे हैं उसके बाद से कुछ बदला भी है, या सिर्फ एक रस्म अदायगी है, भैया बनाना है, कैलेंडर में एक दिन तय कर दिया है, बनाना है तो बनाना है? तो लगता है कि कुछ चेंजेस हैं ऐसे इनिशिएटिव्स के, ऐसे अभियानों के, कुछ बदलाव भी आपको नजर आते हैं जमीन पर? अभी तक बहुत ही नेग्लिजिबल चेंजेस है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि इस पॉडकास्ट के बाद, स्पेशली इस वीडियो के बाद, कुछ और जागरूकता बढ़े और हम हर बार इंटरनेशनल मेंस डे को रिकॉग्नाइज करें। और जो लोग आज ही इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अपने आसपास जो भी भाई, अपने बेटे, अपने हस्बैंड, उसको एक विश करे, एक हक करे, हो सके तो रात में उसके साथ डिनर पे जाए, रिलैक्स करे और उसे थैंक यू बोले, उसे विश करे, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे, यू आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड एक्नॉलेज हिम फॉर हिज रोल। थैंक यू डॉक्टर अजय सिंघानिया जी, आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और मर्द को दर्द नहीं होता से हमने शुरुआत की थी उस फिल्म से, जो मर्द फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, लेकिन ख़त्म करेंगे कि मर्द को दर्द भी होता है, उसको रोना भी आता है, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं, उसकी दिमागी स्वास्थ्य पर रोज़मर्रा जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे उसको बहुत तकलीफ भी होती है। वो अलग बात है कि वो उसको पहचान नहीं पाता, बयां नहीं कर पाता। तो सबसे पहले ज़रूरत है समाज को जागने की, उसको स्वीकार करने की कि मर्द को भी दर्द होता है, और घर वालों को खास तौर पर, जो बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं, उनको भी समझने की। तो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, आपको ये मुद्दा पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी चाहने वालों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।